जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेंटेन क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का जो भूगोल है उसमें का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप आज का प्रश्न। दोस्तों ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं और सवाल को देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखिए यहाँ पर पहला नंबर सवाल है कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है, इसलिए आपका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है, तो सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य है, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है तट रेखा से कितने किमी क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। यानी कहने का मतलब हुआ तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, तो 200 न्यूटन मीटर। आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा। 200 एनएम का मतलब होता है न्यूटन मीटर, एन से न्यूटन, एम से मीटर, तो 200 न्यूटन मीटर। ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों चौथा नंबर प्रश्न है समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किमी क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है, तो 12.2 किलोमीटर, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 12.2 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, तो ये अनवीकरणीय योग्य है, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, अनवीकरणीय योग्य। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में किस प्रकार का संसाधन है। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है, तो यह पुनः पूर्ति योग्य है, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है दोस्तों पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, तो ये नवीकरणीय संसाधन है, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन प्रवहनीय संसाधन है। निम्नलिखित में कौन प्रवहनीय संसाधन है, तो दोस्तों आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, नदी। नदी प्रवहनीय, जल का प्रभाव प्रवहनीय हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है इनमें कौन सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन है। इनमें कौन सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन है, तो खनिज हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नीचे में आप देख सकते हैं उत्तर भी दिया गया है, ताकि आप लोगों को कोई कठिनाई ना हो। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है, तो दोस्तों आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा, कोयला, ये सीमित है। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है। संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष आया। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष आया, तो 1968 ईस्वी में आया था, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1968। 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों सार्वजनिक स्थान पर बना मंदिर किस प्रकार का संसाधन होता है। सार्वजनिक स्थान पर बना मंदिर किस प्रकार का संसाधन होता है, तो सामुदायिक होता है, इसलिए आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा, सामुदायिक सबका हक होता है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई। लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई, तो 1972 में हुई थी, इसलिए आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1972। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों 15 नंबर प्रश्न है 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था। 1952 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था, तो वहाँ पर पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, पृथ्वी सम्मेलन। 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों राजस्थान में किस संसाधन की कमी है। राजस्थान में किस संसाधन की कमी है, तो वहाँ पर जल ऊर्जा की कमी है, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, जल ऊर्जा। 17 नंबर प्रश्न है दोस्तों संसाधन होते नहीं बनते हैं किनका कथन है। बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न दोस्तों, संसाधन होते नहीं बनते हैं ये किनका कथन है, तो ये दोस्तों जिमरमैन का कथन है, इसलिए आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा, जिमरमैन। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों 18 नंबर प्रश्न है
आईपीसीसी यानी इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का मुख्यालय निम्नलिखित में किस नगर में अवस्थित है? बतलाना है दोस्तों, आईपीसीसी इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का मुख्यालय निम्नलिखित में किस नगर में अवस्थित है दोस्तों? तो ये जेनेवा में, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, जेनेवा। चलिए दोस्तों 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अ स्माइल इज ब्यूटीफुल किनकी रचना है? अ स्माइल इज ब्यूटीफुल किनकी रचना है? तो सुमेसर का हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सुमेसर। चलिए अगला सवाल को देखते हैं दोस्तों। 20 नंबर प्रश्न है, क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? वाह क्या नाम है, क्योटो सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? तो ये 1997 में हुआ था, इसलिए आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1997। दोस्तों 21 नंबर प्रश्न है, किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए नहीं है? किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए नहीं है? तो दोस्तों ये महात्मा गांधी जी ने कहा था, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, महात्मा गांधी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 22 नंबर प्रश्न आज का लास्ट प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो स्टॉकहोम में हुआ था, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, स्टॉकहोम। आई होप कि दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं इसी तरह डेली सवाल को पढ़ने और समझने के लिए। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।